तो हेलो एवरीवन, क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं? गणित आपका एक सब्जेक्ट है या इसके साथ साथ आप DSSB या KV PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म में हैं। हमारे चैनल का नाम है रोजगार इन उत्तराखंड और यहाँ पे हम लोग जो है पूरा एक सीरीज लेके आए हैं मैथ्स के PYQ क्वेश्चंस की, जहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड और KV के और DSSB और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी PGT या TGT के एग्जाम्स हुए हैं उनके PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं प्रवक्ता की, तो उनके लिए हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड में एक बैच है, जिस बैच का नाम है हमारा चाणक्य बैच, जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2025 से, यानी कि ये बैच अभी लाइव है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रोजगार उत्तराखंड में। अब इस बैच के फीचर्स क्या हैं देखिए। तो ये बैच जो है आपको बाइलिंगुअल क्लासेस, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, यानी कि अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं सब आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगी और जो अभी क्लासेस बची हैं वो सब जो है लाइव क्लासेस रहेंगी। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ ही जो आपका मैथ्स का सिलेबस है एज पर एज UKPSC हो गया, या आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो गया, या आपका DSSSB का हो गया, तो ये सारा एज पर एज जो सिलेबस आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास नोट्स हैं DPP PDF की फॉर्म में रहेंगे, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा और साथ में आपको PYQ सेगमेंट मिलेगा विथ 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल तक जो भी कोर्स, जो भी आपका एग्जाम आपको होने वाला है वो आप 1 साल तक इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवल 1 टाइम फीस रहेगी। जो फीस है वो 3499 है, बट वो नहीं है फीस, क्योंकि हम डिस्काउंट कर चुके हैं। इसकी जो ओरिजिनल फीस रहने वाली है वो रहने वाली है मात्र 2299 रुपये, और यहाँ पे आपको 2299 में ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो गिवन नंबर है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैं सीरीज की बात करूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और HP हरात्मक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि PGT में इस प्रकार के कितने टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिएगा, इन अ GP एक गुणोत्तर श्रेणी में कंसिस्टिंग अ पॉजिटिव टर्म्स, ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन इज, यानी कि आपसे कॉमन रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कॉमन अनुपात, सर्वानुपात आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपसे R का मान पूछा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा GP होता है वो इस फॉर्म में होता है AR और AR स्क्वायर में, और इसने क्या बोला कि पहला पद अन्य आगे के पदों का जोड़ है, यानी कि A बराबर AR प्लस AR स्क्वायर है। अब यहां से आप A कॉमन लीजिएगा तो यह आ जाएगा 1 बराबर 1, यहां से हमने A कॉमन लिया, R प्लस R स्क्वायर। देखो A से A कट गया तो ये हो गया आपका 1 बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, आपको R का मान निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए R का मान निकालते हैं। तो R बराबर हो गया आपका -B प्लस माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4, A का मान 1 है, C का मान -1 है, अपॉन 2, A मतलब 1। तो R बराबर आ गया आपका -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2, यानी R बराबर -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपके पास आंसर तो आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं R बराबर -1 माइनस √5 अपॉन 2, ये हो सकता है, या R बराबर -1 प्लस √5 अपॉन 2 हो सकता है। आपके पास दोनों आंसर वैलिड हैं, बट अभी हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है
उसके हिसाब से √5 - 1/2, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो इस आंसर को मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को हल करा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखेगा, इन एन एपी, एक समांतर श्रेणी में एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि एन पदों का जो जोड़ है वो एस एन है। एस एन बराबर क्या है? एन पदों का जोड़ है। इफ एस टू एन इज 3, यानी कि जो 2n टर्म है इनका जोड़ 3 है, 3 टाइम्स ऑफ एस एन आपको गिवन है, देन और आपको निकालना है S3n अनुपात Sn का मान क्या होगा। देखिए EMRC PGT 2023 का एक प्रश्न आपको रहने वाला है। आपसे क्या बोला है? इफ एन AP Sn जो है n पदों का जोड़ है और ये गिवन है भाई, ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो S2n कितना होगा? 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बराबर 3 टाइम्स ऑफ Sn, यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया हमारा। आप देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस n से ये n उड़ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 = 4a प्लस 4n डी माइनस का 2d बराबर 6a प्लस 3n डी माइनस का 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबको उधर ले जाओ। 6a में से 4a गया तो 2a हो गया हमारा, है ना। 3nd में से 4nd जाएगा तो माइनस का nd हो गया हमारा, और माइनस का हमारा nd हो चुका है। और देखो ये आपका माइनस का 3 यानी +3 और ये प्लस का 2d हो गया बराबर 0 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखिएगा। 2a 4nd माइनस 2d 6a, अच्छा यहाँ पे d भी आएगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, 3d होगा ना, d का मल्टीप्लाई भी तो होगा यहाँ पे, ये 3d होगा। ठीक है ना, ये आपका 3d होगा भाई, थोड़ा ध्यान देना है इसको, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 6a प्लस 3nd, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 3d, शिफ्टिंग कर दो इसको, माइनस का 4a माइनस का 4nd और प्लस का 2d बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? तो देखो 6a में से 4a गया, 2a हो गया। ठीक है ना, 3nd में से 4nd जाएगा तो माइनस का nd हो गया, और ये हो गया तुम्हारा माइनस का d, ये तो होगा। देखो 6a में से 4a गया, ये हो गया। 3nd में से 4nd जाएगा तो माइनस का nd, और 3d में से 2d जाएगा तो माइनस d बराबर 0 हो गया आपका। यानी आप कर सकते हैं 2a बराबर nd प्लस d। थोड़ा ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन एरर आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, बट क्वेश्चन इजी है। अब इसने क्या बोला? S3n अनुपात Sn क्या होगा? तो S3n क्या होगा? 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और Sn कितना होगा आपका? n/2 2a प्लस n माइनस 1। इसका अनुपात आपने निकालना। देखो n/2 से n/2 उड़ गया, गुणा कर दो, ये हो गया तुम्हारा 6a प्लस 3 3 जा 9 nd माइनस का 3d बटे 2a प्लस nd माइनस का d। अब देखो दोस्तों, इस 2a का मान ना यहां से उठाते हैं, तो क्या हो जाएगा? और इस 6a को हम ऐसे करते हैं 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9 nd माइनस का 3d अपॉन 2a की वैल्यू क्या थी? nd
प्लस डी प्लस एन डी माइनस का डी। देखो डी से डी कट गया और यहाँ पे ना 2a का मान फिर डाल दो, तो 3 इंटू 2a मीन्स 3nd और इंटू डी यानी 3d हो गया, प्लस ये आपका 9nd था, 9nd माइनस का 3d अपॉन nd, nd इज 2nd हो गया। ठीक है जी। अब देखो 3d कट गया, 9 और 3 12, 12 nd अपॉन 2nd हो गया आपका, nd कट गया 6, यानी कि 6:1, यानी आप आराम से ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट इसका मेथड तो करना पड़ेगा भैया, सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। आपने डायरेक्ट जो है समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ का फॉर्मूला लगाना है और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप इस प्रकार की कैलकुलेशन को हल कर पाएंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या बोल रहा है। ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, प्रथम 3 पदों का जोड़ यानी कि a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, इनका जोड़ कितना है? इनका जोड़ है 21/4। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट यानी गुणा AR स्क्वायर आपको दे रखा है 27/8, यानी कि a³ r³ बराबर 27/8, AR हो गया आपका 27 यानी 3 और 8 यानी 4, 3/4 आ गया आपका, सॉरी 3/2, 2 के पार 3 8 होता है ना, तो 3/2 आपका AR आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां से a का मान निकाल लो, a बराबर 3/2r, क्योंकि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉमन रेशियो, अदरवाइज में a निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझको r के टर्म में निकालना है क्योंकि मुझको r निकालना है। अब यहां डाल दो इस वैल्यू को, तो a का वैल्यू क्या है? 3/2r इंटू r, a मीन्स 3/2r, r स्क्वायर बराबर 21/4। अब इसको हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2r इज एलसीएम, तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर बराबर 21/4। ठीक है, वज गुणा करना है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई का और आपको आपका r मिल जाएगा। तो 4 × 12, 4 × 12r, 4 × 12r स्क्वायर माइनस का 21 दूनी 42r बराबर 0। अब इसको हल कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी बन चुकी है, अब आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ये आपका कैलकुलेशन के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, बताना भी जरूरी नहीं भाई, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, खाली देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, आर का मान निकालेगा और मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको ध्यान होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे n को इसने p से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे nth वैल्यू क्या हो गई? p हो गई, तो पूरा क्वेश्चन p से रिप्लेस हो जाएगा, p प्लस 1 2p प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर p प्लस 1 2p प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका c जो है बिल्कुल एक करेक्ट जवाब। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस n को हमने p से रिप्लेस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नोट कर लो, x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0। इसके अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इट मींस इसके 3 रूट होंगे। आप जानते हैं कि जब nth रूट हमारे पास हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही मूल निकलेंगे। तो अब इसके 3 मूल हैं और तीनों मूल क्या हैं? तीनों मूल आपके AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप जान सकते हैं एक रूट आपका a माइनस डी होगा, a आपका a होगा, a आपका a प्लस डी होगा। AP के 3 पद ऐसे लिखे जाते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, अब देखो
क्यूबिक इक्वेशन है तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, आपने सुना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 12/1। देखो डी से डी कट गया, 3a बराबर 12 और a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। समझ में आई बात आपको, क्या करना है हम लोगों ने, इतनी कहानी समझ में आई भाई। अब देखो जी, इसके बाद आप जानते हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करूं, अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, ये होता है आपका d अपॉन ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा कितना आ गया a माइनस डी ए और a प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है -28 और 1 तो आपको पता ही है 1 तो 1 ही होगा। सॉल्व कर दो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -28 और a का मान कितना था, a का मान 4 था, 4 सत्ते 28, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना है आपका, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए प्लस होगा भाई, ठीक है ना, माइनस का d अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये प्लस होगा, a का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 माइनस का 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस का 9 और d बराबर प्लस -3। तो भैया ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी +-3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इफ एन एपी pth टर्म इज q, क्या कह रहा है, एक एपी में जो pवां पद है, pवां पद q है और t p प्लस क्यूवां पद कितना है, t p प्लस क्यूवां पद 0 है, तो आपसे बोल रहा है कि टी क्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो कोई भी एपी आपको निकालनी है तो आपको प्रथम पद ए का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का पता होना चाहिए और डी यानी कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो सर्वांतर आप बोलते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टी पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्यू है, और टी पी प्लस क्यू बराबर ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 0 है। यहां से आप निकालेंगे ए, तो पहले डी निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस, ठीक है ना। तो ये कट गया हमारा p -1 माइनस पी प्लस क्यू नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। p -1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी बराबर q। अब देखो -1 + 1 कटा, p कटा, माइनस क्यू डी बराबर q और d इज इक्वल टू कितना हो गया, d इज इक्वल टू हो गया आपका -1, d इज इक्वल टू -1 हो गया। अब d आ चुका है हमारा, इस d को डाल दो यहां पे, तो a प्लस p -1 इंटू डी मीन्स -1 बराबर q, a माइनस पी प्लस 1 बराबर q और a बराबर p प्लस q और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का p प्लस और q तो ऑलरेडी प्लस था और 1 इज -1, हमारा a और d आ गया। नाउ टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और a का मान कितना है p प्लस क्यू माइनस 1 और q माइनस 1 आपका ये रहा और d का मान आपका कितना है माइनस का 1। सॉल्व कीजिएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस क्यू प्लस का 1, -1 + 1 कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, तो कितना आ गया टी क्यू बराबर p। तो आप बोल सकते हैं जो क्यूवां पद है वो कितना होगा p, यानी कि भाइयों जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ना वो एक बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर है। तो आई होप सो समझ में आ रही होगी बात आपको, क्लास 12th का बेसिक है ये, और इस बेसिक से आप समझ सकते हो। देखो EMRS TGT 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, पुराना भी नहीं है, 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है, बट ठीक ठाक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी फर्स्ट टर्म बोले तो ए, लास्ट टर्म बोले तो एल। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 1 and 11 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 48, देन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो भैया L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, 11 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना, d तो मुझे पता ही नहीं है, 10 बराबर, बात समझ में है आपको, क्योंकि ना मेरे को n का पता है ना मेरे को
डी का पता, बट मुझे सम तो पता है। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन यानी कि 48 आपको दे रखा है, एन बाई टू, 2 प्रथम पद आपका 1 है, और एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 10 डाल दो यहाँ पे। तो 48 बराबर एन बाई टू और 10 और 2 12 हो गया, तो ये हो गया 48 बराबर 6n, n बराबर 8 6 48। तो आपका आंसर आया n बराबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना हमारा, n बराबर 8, वो बिल्कुल सही जवाब है। केवीएस पीजीटी 2023 का प्रश्न, दो बच्चे केवी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट ही है, क्योंकि केवी का प्री एग्जाम तो हो चुका है भाई। अब बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस में आपका सब्जेक्टिव आना है, और सब्जेक्टिव में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, सेकेंड टर्म यानी ए आर बराबर 2, और सम ऑफ इंफिनिटी कितना है, 8। तो ये बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ए आपने निकालना है। ठीक है जी, तो आप जानते हैं एस इंफिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, और एस इंफिनिटी यानी कि 8 बराबर ए, यहां से निकाल लो आर का मान, क्योंकि तुमको ए ही निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है ना, तो आर बराबर 2 बटा ए, ये हो जाएगा 8 बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 8a माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 बराबर 0। अब देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, और a बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी, a बराबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टर्म इज आपका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, केवीएस पीजीटी 2023, देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं, केवल क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको करने की क्या क्या तैयारियां होती है, किस टाइप से उनको प्लानिंग करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ पी क्यू आर आर इन एपी, पी क्यू आर एपी में है और एक्स वाई जेड आपके जीपी में है, तो क्या कह रहा है, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। तो देखो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को मैं हल नहीं करवाने वाला, क्योंकि आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। मैं आपको केवल एक बेसिक चीज देता हूं। मैंने आपसे बोला पी क्यू आर आपका एपी में है, तो आप बोल सकते हैं कि Q माइनस पी बराबर आर माइनस पी है, या P माइनस क्यू बराबर P माइनस आर है। एक P माइनस आर नहीं होगा, एक मिनट में एक मिस्टेक कर दी इसमें, Q माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू, या ये हो गया Q माइनस आर। तो इसको याद रखिएगा। और आपको दे रखा है एक्स वाई जेड आपका जीपी में है, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आपका एक्स जेड। अब आपने ये और ये दोनों जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ना, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो दोनों आपके जो स्टेटमेंट के जो सॉल्यूशंस आए हैं, क्योंकि अगर एपी में है तो ये फंडा होगा, और अगर जीपी में तो ये फंडा होगा, इनको आपने यूज करना अपने इस स्टेटमेंट में, इस अप्रोच में अपना आंसर निकालना। तो आपने करना क्या है, मैंने आपको बता दिया, ब्लूप्रिंट मैंने आपको दे दिया है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में जाके इसका मुझे आंसर लिखना है कि इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये भी देखो केवीएस टीजीटी और पीजीटी का क्वेश्चन है, नहीं 2023 और 2010 का क्वेश्चन है। और देखो अब रिपीट हुआ है ना, 2010 में टीजीटी में, 2010 में पीजीटी में आ गया, 2023 में पीजीटी में आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। आपने केवल कैलकुलेशन करनी है और इनको इस स्टेटमेंट में रख के चेक करना है कि कौन सा आंसर आपका वैलिड आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन GAP एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 75 डिग्री देन द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो ये NVS नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, तो माना छोटा कोण आपका A माइनस डी है,
फिर ये ए है और फिर ये ए प्लस डी है, ठीक है ना। ए माइनस डी इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ए प्लस डी इज द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल यानी कि ए प्लस डी का मान आपका 75 आपको दे रखा है, और तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का मान कितना 180। भैया डी से डी कटा, 3a बाई बराबर 180, ए बराबर 60 आ गया। अब आप ए बराबर 60 है तो डी बराबर तुम्हारा 15 डिग्री आ गया। अब तो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका ए माइनस डी यानी कि 60 माइनस 15 बराबर 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। देखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन आर इन ए पी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना हमारा बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड आ गया, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड है तो आप जानते हैं अगर x प्लस वाई की पावर n की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा तो अब जनरल फॉर्म बता देता हूँ आपको। आप जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 0 से n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये होता है। इस फॉर्मूले की आपने अप्रोच यूज करनी है और आंसर निकाल देना है। तो बताइएगा मुझे कि अगर देखो सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 2nc2, सॉरी nc2 होगी ना। 1 मिनट। अब आपसे क्या बोल रहा है, द सेकेंड टर्म, द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म ये ना AP में है। इनके जो कोफिशिएंट है वो AP में है, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट है वो किस में है, AP में है। तो अब देखिए इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म और प्लस फोर्थ टर्म, यही तो होगा ना, है भाई। तो जो सेकेंड टर्म होगी आपकी वो होगी आपकी 2nc2, और जो थर्ड टर्म है 2nc2, और जो आपकी सेकेंड टर्म है दैट इज 2nc1। 2 में इसलिए कर रहा हूं, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, ये 2 में इसलिए कर रहा हूं, आप समझ लेंगे। अगर देखो ABC AP में है ना तो 2b बराबर a प्लस c होता है। ये अप्रोच में यहां यूं कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ nc2 बराबर nc1 प्लस nc3, ठीक है ना, nc3। और आपको पता है ये हमारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और बस अभी सॉल्व करना। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है किसका आंसर किया है, ठीक है ना। मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है कि ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय है। वहां पे दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद के जो कोफिशिएंट, जो गुणांक है वो AP यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n का मान। बाकी आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा भाई। नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, नहीं होगा तो सॉल्यूशन दूंगा, बट अभी कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ रहा हूं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स। देखो 2 सीरीज है, इनके सम ऑफ n टर्म्स कितना है, 3n प्लस 8। Sn क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है। n/2 फर्स्ट टर्म का मुझे पता नहीं, तो 2a प्लस डिफरेंस है तो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। आप बोलोगे आपने स्मॉल a स्मॉल d कैपिटल A कैपिटल D क्यों लिया, तो देखो उसने बोला कि नंबर ऑफ टर्म सेम है, यानी पदों की संख्या सेम है, पर ये नहीं पता कि प्रथम पद सेम है या इनका सर्वांतर सेम है, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, यो कट गया यहां से। अब आप जानते हैं इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ दियर 12th टर्म, 12वीं पद का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं, देखो Tn बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 12वां पद क्या होगा, ए प्लस 11d, यानी कि यहां पे ए अगर मैं 2 कॉमन लूं तो n माइनस वन बाई टू इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी कैपिटल डी बराबर 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 हो गया है ना। अब देखो यहां पे तुम्हें 11d चाहिए क्योंकि तभी तो बनेगी 12वां पद। तो आप क्या करोगे, n माइनस वन अपॉन टू को 11 ले लो, 11 ले लोगे, 11 दूनी 22 और 23 यानी n का मान 23 आ गया। अब देखो ना 23 में से एक गया 22, 22 बाई 2 11, 23 में से एक गया 22, 22 बाई 2 11, यानी कि ये इस सीरीज का 12वां पद है और ये इस सीरीज का 12वां पद है। यानी कि आप क्या करेंगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 8, 7 21 का 1 2, 7 दूनी 14 और 7 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस 15 7 77, 5 और 1 6 7 176। काट दो इसको, जिससे कट रहा है वो आंसर आ जाएगा। किससे कट रहा है ये आई थिंक 11 से कट रहा है। तो 11 7 77, 11 एकम 11, 11 6 66, 7:16, यानी कि दोस्तों जो केवी पीजीटी 2022 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ रहा है 7:16। तो भाई ये समझ में आया आपको, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले की अप्रोच है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसने बोला यदि 5, x, 405 जीपी में है, यानी 5, x, 405 जीपी में है तो x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जब 3 पद जीपी में होते हैं ना तो मिडिल टर्म का स्क्वायर है, x स्क्वायर बराबर 5 गुणा 405 होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 5 गुणा 405 यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 5 81 पंजे होता है 405, ठीक है ना। तो x बराबर प्लस माइनस एक जोड़ा तुम्हारा 5 का ही बाहर आ गया, एक जोड़ा तुम्हारा 3 का बाहर आ गया, तो कितना हो गया, एक मिनट है, 405 को सही लिखा मैंने, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 × 40, 5 कम 5, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 1 और 1 3 3 हो गया ना, तो 9 आएगा, मैंने गलत कर दिया। तो x बराबर 5 इंटू 9 45, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना 45 प्लस माइनस का, वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ द अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य ऑफ 2 नंबर ऑफ ए एंड बी, ए बी 0 से बड़े 5 टाइम्स देयर जीपी, यानी कि 2 नंबर का जो समांतर माध्य है यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 है वो 5 गुना है रूट ऑफ ए बी के, ही तो कह रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का अनुपात। तो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी बराबर 10 रूट ए बी, मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100 ए बी, इसको वहां भगा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 में से 2 गया 98 ए बी। अभी बताऊंगा इसका मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि देखो मुझको यहाँ पे ना a प्लस बी चाहिए था, मुझे यहाँ पे a प्लस बी चाहिए, कहाँ चाहिए, यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझको ना a माइनस बी भी तो निकालना है, तो a माइनस बी के लिए क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर मैं यहाँ से ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे रहा, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 98 ab और 2ab ये रहा, दैट इज 96 ऑफ ab, यानी a माइनस बी इज अंडर रूट ऑफ 96 रूट इंटू ab। तुम्हारे पास a प्लस बी आ चुका है, a माइनस बी आ चुका, अब इसको डाल दो अपने मीन में, क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो a कितना था, a प्लस बी आया था हमारा 10
रूट ए बी, 96 रूट ए बी। भैया ये तो कट गया, ठीक है। अब देखो रूट 96 को हम कर सकते हैं ना, ऐसे लिख लो ना, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12, 2 छिके 12, 2 3 6 और 3, तो कितना आया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी कि 4 तो बाहर आ गया और रूट 6 अंदर बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, रूट 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, बस सेट है कहानी। 10 रूट 6 अपॉन 4 इंटू 6, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आया 5 रूट 6/6। कोई दिख रहा है ऐसा? नहीं, 6 दूनी 12, सॉरी, दो भी तो बचा, ये 2 बचा था ना, तो 6 दूनी 12, 5 रूट 6 अपॉन 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, ये बिल्कुल एक करेक्ट और सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ लास्ट क्वेश्चन और है हमारा। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 अप टू n, ये तो सब बच्चा जानता है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, n + 1 अपॉन 2, ये बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही आज के क्लास में। तो चलिए आज हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट को, ताकि सबको बेनिफिट मिले, और आपसे ऐसे मिलते रहेंगे रोज। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।